सर आप मुझे ये बताइए कि शिक्षा जो है बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, शिक्षा मूलतः जो है मूल कारण है होता है इसका कि अक्सर बच्चा कोरा कागज होता है और उसका जो ब्रेन होता है वो उस टाइम में उतना विकसित नहीं होता है। कहा जाता है हमारे से डॉक्टर के द्वारा कि 3 साल से और 5 साल के बीच में असल में ब्रेन का विकास होता है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि बच्चा जन्म लिया, उसका जो भी दिमाग है ऊपर वाला दे के भेज दिया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिक कारण होता है कि बच्चा का जो ब्रेन डेवलप होता है 3 साल से 5 साल के बीच में। अगर इस बीच में अगर बच्चे को आप क्रिएटिव एक्टिविटी कराते रहेंगे, यानी पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटी कराते रहेंगे, तो उसका ब्रेन जितना आप ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे उतना ज़्यादा विकसित होगा। तो इसका सीधा साधा आंसर अगर इसे देखा जाए तो शिक्षा एक बच्चे को सर्वांगीण विकास के साथ साथ एक उसके ब्रेन को डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है। अब शिक्षा का महत्व पे हम थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं कि देखिए, एक व्यक्ति कोई किसान है जो पढ़ा लिखा नहीं है, दूसरा किसान है जो अच्छा पढ़ा लिखा है। किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कोई भी चीज़ खेत में डालेगा, वो अंदाज से डालेगा कि भाई ऐसे डालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ डालेंगे तो वो हो जाएगा, या कोई बीमारी हो गई फसल को तो किसी और दूसरे से राय विचार लेगा। और हमारा जो दूसरा किसान है जो पढ़ा लिखा है, उसको पूरा नॉलेज होगा कि कौन से बीमारी में कौन सा कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। उसको पढ़ा लिखा है चूंकि, तो वो जानकारी इकट्ठा कर लेगा। मतलब फसल बोने से पहले हमको कौन सा खाद इस्तेमाल करना है, अब फसल बोने कितने पर केजी पर कट्ठा बोना है, वो सारी चीज़ें उन कैलकुलेट करके फिर वो डालेगा। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए जो बिना पढ़ा लिखा किसान है उनके फसल से ज़्यादा बेहतरीन फसल हमारा पढ़ा लिखा किसान का आएगा। मान लेते हैं कोई आदमी दुकान करता है तो वो सामान लाना और बेचना, दुकान में तो इतना ही काम होता है। लेकिन अगर पढ़ा लिखा दुकानदार होगा तो वो हर चीज़ का कैलकुलेशन करके चलेगा कि हम यहाँ से मावड़ी गए तो कितना पेट्रोल खर्चा हुआ मेरे गाड़ी में, क्या मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया, कितने रुपया में हम बेचेंगे तो हमको क्या प्रॉफिट आएगा। लेकिन एक मूर्ख दुकानदार जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सीधा जाएगा बाजार से 500 रुपये का सामान लाएगा और यहाँ बेचेगा, उसका प्रॉफिट जो भी हो। ठीक है। तीसरी बात यह है कि हम लोग हमारे जो समाज है उसमें लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई इसलिए बच्चे को जाता है कि भाई हमारे बच्चे को नौकरी हो जाए। ठीक है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी करने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है। आप इसलिए पढ़िए ताकि आपका मनोवैज्ञानिक विकास हो, साइंटिफिक विकास हो, आपका रहन सहन में चेंजिंग आए, आप अपने सोसाइटी में बदलाव ला पाएँ, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा पाएँ, अपने आने वाली पीढ़ी को आप एक अच्छा मार्गदर्शन, आप उसको एक अच्छी बात यह है कि देखिए, पढ़ाई एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए भी बन जाता है कि सच और झूठ में जो अंतर है, एक पढ़ा लिखा एक समझदार व्यक्ति जिसको मूल बात की सारी चीज़ों की जानकारी होगा, वही झूठ और सच में फर्क पता कर पाएगा। एक मूर्ख आदमी को तो सामने वाला 10 आदमी जो बोलेगा उसको वो मान लेगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उस पर तर्क और वितर्क करके उसके बाद सही निष्कर्ष पे पहुंचेगा। इसलिए शिक्षा जरूरी है। नौकरी पाने के लिए शिक्षा नहीं, सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं होना चाहिए, एक सर्वांगीण विकास करने के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। सर दूसरा सवाल था मेरा आपसे, सरकारी स्कूल में जैसे हम अपने बच्चों का एडमिशन तो अब बहुत कम ही करा रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग करा रहे हैं, जो 4 लोग जो भी करा रहे हैं, तो हमारा बच्चा जाता है सिर्फ मिड डे मील खाता है और थोड़ा बहुत घूमता फिरता है और चला आता है। ऐसा क्यों हो गया कि पहले तो सरकार से अगर 25-30 साल पहले जाएंगे तो सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, उस वहीं से बच्चे जो है IAS PCS बनते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो गया है? देखिए, सरकारी स्कूल की अगर हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम इसमें सरकार के द्वारा जो कुछ कानून और रूल्स रेगुलेशन जो टीचरों के लिए लगाया गया है वो बहुत हद तक वो भी जिम्मेवार है। दूसरा क्या है कि जो अयोग्य शिक्षक की बहाली हो जाती है, जिनको पढ़ाने आता है, जिनको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, जिनको मजा आता है इस काम को करने में, उन लोगों की बहाली शिक्षा विभाग में नहीं हुआ है। उन लोगों की बहाली हो गया जो आदमी को खेत में हल चलाने में इंटरेस्ट है, उसको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, किसी को स्वेटर बुनने में इंटरेस्ट है। अब उन लोगों की बहाली हो गया तो उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो पढ़ाएगा क्या? पहली मुद्दा। दूसरी बात है कि सरकार जितने भी फालतू काम है समाज में, जैसे फालतू काम किसको बोलते हैं, जनगणना करना, मान लीजिए मिड डे मील का हिसाब कर लगाना, चावल वितरण करना, यानी कि जो भी काम अगर सरकार को कराना होता है वो सारे काम टीचर से ही कराते हैं। अब टीचर का फोकस पढ़ाई से हट जाता है। अब देखिए, मान लीजिए हम मिड डे मील का हिसाब करेंगे, अगर हमने 4 बच्चे का हिसाब काट लिया
मान लीजिए, तो हमको तो 500 रुपये का इनकम हो गया, लेकिन मैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में 4 बच्चे को पढ़ाऊंगा तो मेरी सैलरी 400 बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम 4 बच्चे का मिड डे मील में हिसाब बढ़ा लिए तो मेरा 400 रुपया जरूर मेरी सैलरी में बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे फोकस पैसा जब से आया है शिक्षा विभाग में, तब से सारे टीचर का फोकस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ से कमाएं और पढ़ाई बच्चे को हो या ना हो। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि गार्जियन की उदासीनता। सरकारी स्कूल के प्रति गार्जियन उदासीन है। गार्जियन भी क्या होता है कि जिस दिन पैसा आया, मिड डे मील का पैसा आया, छात्रवृत्ति का पैसा आया, उसी दिन गए खोजने के लिए स्कूल में कि यो सर हमारा बेटा के पाए भेटले कि नहीं भेटले। ये कभी कोई गार्जियन नहीं पूछने जाता है कि हमारे बच्चे को आपने 30 दिन क्यों नहीं पढ़ाया, हमारे बच्चे की 7 घंटे क्यों नहीं पढ़ाई हुई। ठीक है, तो इसलिए इस स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। दूसरा है कि हम लोग प्रत्यक्ष डायरेक्ट पैसा उन टीचर को नहीं देते हैं। वो सरकार के पैसा तो मेरा ही है, पैसा हमारे समाज के, हमारे टैक्स का ही पैसा उस सरकारी स्कूल के भी टीचर को मिलता है, यानी मैं ही उस टीचर की सैलरी देता हूँ, लेकिन वो इनडायरेक्ट देता हूँ। इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन उस टीचर से हम लोग कर भी नहीं पाते हैं। अब देखिए प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि वहाँ भी पैसा आप ही पे कर रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट मेरे हाथ में देते हैं पैसा, यानी स्कूल का जो डायरेक्टर होता है उनके हाथ में देते हैं। और जब भी आप पैसा देने आते हैं तो मेरे से हिसाब भी पूछते हैं कि भाई मेरे बच्चे को 3 महीना 30 दिन में आपने क्या पढ़ाया। ये अंतर है। दूसरा, प्राइवेट स्कूल का एक गार्जियन होता है जो हर टीचर से भी पूछते हैं भाई आपने 7 घंटे क्या पढ़ाया। लेकिन वहाँ का जो हेड मास्टर है सरकारी स्कूल का, उसको तो मिड डे मील का हिसाब मिलाना है, उसको पढ़ाई के बारे में थोड़ी ना पूछना है। उसको तो ये पूछना है भाई 30 को बच्चा आल चले, 15 को बच्चा खाना खिया का भगा दी, तब 15 को बच्चा बचते ना रो। ठीक है। दूसरा, तीसरी बात क्या है, प्राइवेट स्कूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि अगर हम अच्छा पढ़ाई नहीं देंगे, हम अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे, हमारे पास बच्चे नए एडमिशन नहीं आएंगे। लेकिन सरकारी स्कूल वाला सोचता है कि 2 या 4 को बच्चा कम में एडमिशन हो ना, हमको तो बैठ के तनख्वाह मिलेगा ही ना, थोड़ी ना मेरा तनख्वाह काट लेगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर अगर नहीं पढ़ाएंगे 2 घंटे तो जाहिर सी बात है कि भाई 1 महीना आपको झेल लेंगे, दूसरा महीना हम उसको हटा देंगे। लेकिन सरकारी स्कूल में कौन हटाने आएगा? अगर हटाए, अगर इस तरह की प्रक्रिया सरकार भी करती है तो उसको तो वोट भी चाहिए ना भाई। उस टीचर को अगर हटा भी दिया तो वहाँ फिर वोट बैंक भी खराब होगा, तो सरकार भी, भविष्य तो खराब है आपके बच्चे का। तो सरकार क्यों खाम अपना नुकसान उठाए? तो सरकार भी इसलिए सरकारी स्कूल के टीचर पर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर को कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट आप पैसा देते हैं डायरेक्टर को, डायरेक्ट पैसा टीचर को। डायरेक्टर को ये चिंता होती है कि भाई हम अच्छा पढ़ाएंगे नहीं तो मेरे पास जो है सो ये आएंगे नहीं, नया विद्यार्थी नहीं आएंगे। तो इसलिए जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होने लगती है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अब तीसरा सवाल था सर आपसे कि ट्यूशन भी जरूरी है या सिर्फ स्कूल जरूरी है, या ट्यूशन और स्कूल हम दोनों जरूरी है? देखिए, अगर हमसे कोई निस्वार्थ भाव से कोई सवाल पूछे, एज ए गार्जियन मैं किसी को सलाह दूं तो मैं सलाह दूंगा कि दोनों चीज़ ही जरूरी है। जिस प्रकार हमको एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हवा में सांस लेना, यानी अगर हम सांस अगर 1 सेकंड भी बंद कर लेते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पानी पीना। अगर हम पानी नहीं पिए 2 दिन तो भी हम मर जाएंगे। उसके बाद जरूरी है कि हम खाना इंपॉर्टेंस देख लीजिए, भोजन भी जरूरी है, पानी पीना भी जरूरी है और हवा लेना भी, सांस भी लेना जरूरी है। लेकिन तीनों का इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस, सांस अगर 1 सेकंड भी नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। पानी अगर हम 2 घंटा नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। खाना 2 दिन नहीं खाएंगे तो हो सकता है हम मर जाएं। उसी तरह से ट्यूशन जरूरी है। अगर बच्चा आपका 5 घंटा स्कूल में पढ़ता है, 5 घंटे में 7 घंटे या 5 घंटे, हर स्कूल का अलग अलग नियम होता है। अगर 7 घंटे पढ़ाई किया और वहाँ चूंकि बैच बाय बैच पढ़ाई होती है, बैच बाय बैच पढ़ाई होता है, तो मान लीजिए हो सकता है कुछ बच्चे का क्वेरी छूट गया हो, क्योंकि 30 मिनट या 45 मिनट घंटी होता है स्कूल में, और तो कुछ छूट गया है मान लीजिए, तो जो होम ट्यूशन आप लगाए हुए बच्चे को, जो ट्यूशन लगाए हुए बच्चे का, वो क्वेरी को सोल्व करने के लिए ट्यूशन जरूरी है। लेकिन अभी क्या होता है, गार्जियन सिंगल कहता नहीं ट्यूशन ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मान लीजिए 5 घंटे वो पढ़ाए नहीं, 5 घंटे पढ़ाई के माहौल में नहीं रहा, तो अगर मान लीजिए हमने 1 महीना में 1 दिन आपको भोजन करा दें और 29 दिन भोजन नहीं कराए, तो 1 दिन भोजन कराना कुछ महत्व रहा? नहीं रहा। उसी प्रकार अगर कोई बच्चा 5 घंटा नहीं पढ़ता है तो पूरे दिन में 1 घंटा पढ़ेगा, तो उस 1 घंटे की पढ़ाई की महत्व भी खत्म हो जाएगी। अगर वो बच्चा 5 घंटा पढ़ के जाता है, पढ़ाई के माहौल में रहता है, और उसके बाद 1 घंटा पर्सनली कोई टीचर उसको देख लेता है, तो उसका महत्व 5 गुना बढ़ जाता है।
कि उसकी जितनी भी क्वारीज होती है, जितने भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम होता है, वो टीचर उसका सोल्व कर देता है। और सिंगल ट्यूशन ही पढ़ाने से मान लीजिए उसका कुछ क्वेरी ही नहीं होगा, तो कोई एक मान लीजिए सब्जेक्ट कोई टीचर उठा करके उसको पढ़ा देंगे, 3-10-5 सवाल हो गया, फिर क्या वो सभी चीज़ों को लेकर के नहीं चल पाएगा, कोई एक चीज़ पे फोकस होगा। और स्कूल में क्या होता है कि आपको 5-7 घंटे पढ़ना है, पर डे हर एक सब्जेक्ट को टच करना है। अगर एक ही टॉपिक अगर हम पकड़ेंगे, एक ही टॉपिक पकड़ेंगे, तो एक एक टॉपिक 5 घंटे में 5 टॉपिक पकड़ाया, तो उसके अकॉर्डिंगली 5 घंटे पढ़ाई होती है। और 5 घंटे का जो भी क्वेरीज होता है उसको सोल्व करने के लिए ट्यूशन इंपॉर्टेंट है हमारे समझ से। अब सर अंतिम क्वेश्चन है कि शिक्षा जो हम तो मान लीजिए अगर दिला रहे हैं अपने बच्चे को, तो एमपीएस स्कूल में ही क्यों दिलाएं? देखिए, ज़्यादातर स्कूल जो प्राइवेट स्कूल होता है, वो प्राइवेट स्कूल मान लीजिए कोई बड़ा आदमी खोल देता है और क्या करता है, अब स्कूल खोल दिए, किसी हेडमास्टर किसी को बना दिए और अपने चले गए घूमने। उनको कोई मतलब नहीं होता है चलो स्कूल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हमारा स्कूल में क्या है कि हम जो भी स्कूल के डायरेक्टर हैं उनके नज़र पे रहता है सारी चीज़ें, कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। जो ही कहीं जहाँ कहीं भी कमी नज़र आता है वो उसको तुरंत उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्या है, हम यहाँ का डायरेक्टर, बड़े बड़े जो स्कूल में डायरेक्टर को का नंबर भी गार्जियन के पास नहीं होता है, लेकिन हमारे विद्यालय में क्या है कि हम हर एक गार्जियन को कहते हैं कि आप प्रत्येक दिन आप अपने बच्चे का 7 घंटे का हिसाब लीजिए और 7 घंटे का हिसाब लेने के बाद उसमें जो कमी नज़र आता है हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर हम सभी गार्जियन को दे रखे हैं, पहली बात। दूसरी बात इसलिए ज़रूरी है कि हमारे स्कूल में एक सप्ताह पढ़ाई हुई, उस सप्ताह के लास्ट में एग्ज़ाम लेते हैं हम लोग और वो कॉपी गार्जियन को भेज देते हैं। टेस्ट तो हम करते ही हैं, हम तो टेस्ट लिए, चेक किए, प्राइज जो देना रहा दे दिए बच्चे को मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन वो कॉपी गार्जियन को भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि गार्जियन और स्कूल के बीच में पारदर्शिता रहे, यानी आपका बच्चा क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो आप भी जानते रहें, ताकि आपको ये एहसास रहे कि आपके स्कूल में आपके बच्चे को हम क्या पढ़ा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारा जो स्कूल है एक सामान्य मतलब मीडियम क्लास स्कूल है। इसमें बहुत कम फी में आपके बच्चे को अच्छा से अच्छा एजुकेशन देने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, किए हुए हैं। मान लीजिए एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए कहीं कहीं हम देखते हैं, मान लीजिए 5,000-4,000 मंथली फ़ी है, किसी की स्कूल का 3200 रुपये फ़ी है। हम ज़्यादातर स्कूल को देखते हैं 1000 से प्लस स्कूल फ़ी है, लेकिन हमारा एमपीएस स्कूल में चूँकि इस क्षेत्र में बहुत जो है सो कमज़ोर किस्म, जो कमज़ोर वर्ग के गार्जियन के बच्चे लोग हैं, इसीलिए हम लोग अपने स्कूल में 400 रुपये फीस रखे हुए हैं ताकि सभी के बच्चे पढ़ सकें। चौथी बात पे हम आते हैं। चौथी बात क्या है कि हमारा जो स्कूल है, हम स्कूल से जो भी रुपया अर्न करते हैं, है ना, वो समाज सेवा पे खर्च कर देते हैं। मतलब अपने खर्च के, यानी हमारे ज़रूरत के हिसाब से पैसा हमने रख लिया और जो पैसा बचता है वो समाज के ऊपर, यानी इसी समाज से कमाते हैं और इसी समाज के ऊपर खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी कहीं और पढ़ाइएगा तो मान लीजिए ऐसे स्कूल में पढ़ाइए जो कभी ना कभी आपको इस स्कूल में जो भी 2 रुपया कमाया होगा विद्यालय आपसे, वो आपके ऊपर, आप ही के समाज के ऊपर खर्च करेंगे वो। तीसरी सबसे बड़ी बात है, हमारे विद्यालय में आपको मान लीजिए अभी एक हाल फिलहाल में एक घटना घटी है। मान लीजिए आप 6 महीना आपका कोई बच्चा का गार्जियन है, अभी सुरक्षित है, जिंदा है, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अचानक किसी तरह का घटना घट गया और बच्चे को स्कूल छोड़ाना पड़ जाएगा। क्योंकि आपका गार्जियन जो कमाने वाला है वो तो छुड़ाना, मतलब स्कूल तो छुड़ा ही लेगा ना, पैसा आपके पास है ही नहीं तो आप छुड़ाना ही पड़ेगा आपको, किसी भी स्कूल में पढ़ाइए तो। लेकिन हमारे एमपीएस में एक खासियत है कि अगर आप हमारे यहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर गार्जियन माँ या पिता में से किसी को कुछ हो जाता है तो उसके बाद की जो पढ़ाई होगी वो बिल्कुल फ्री होगी, स्कूल फी आपके बच्चे से नहीं लिया जाएगा। तो आपका ये भी सिक्योरिटी है कि भाई हम रहे न रहे, एमपीएस में हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो हमारे बच्चे को हमेशा पढ़ाया जाएगा। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए हमारे स्कूल में जितने भी टीचर हैं सब वेल एजुकेटेड हैं और सभी बिहेवियर में देखा जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा इनका बिहेवियर है। बच्चों के प्रति हो, चाहे गार्जियन के प्रति हो, चाहे डायरेक्टर के प्रति हो, वो बहुत मतलब वेल, जिसको बहुत अच्छा व्यवहार कहेंगे, इस तरह का व्यवहार है। अब बहुत सारे स्कूल में क्या है कि भाई हमको सर तनख्वाह नहीं दिया, 1 तारीख को दो हमारा मोने लागे है 5 दिन से सर, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल में टीचर को अगर मान ली सैलरी मिला हो नहीं मिला हो वो अलग मसला है, वो अपने कार्य को किसी भी तरह से
क्वालिटी में कमी नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे समाज का बच्चा है, हम अपने समाज के बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं। बिजनेस के पर्पज से हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए मेरे यहाँ नहीं आए हैं। उनका व्यवहार ऐसा है, वो अपने समाज के बच्चे को शिक्षित करने के उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं। तब है कि आप कहेगा भाई सैलरी फिर पैसा क्यों लेते हैं आप, तो भाई इनकी निजी ज़रूरतें हैं। मान लीजिए आप ही के बच्चे को भर दिन पढ़ाएंगे तो उनके बच्चे क्या खाएंगे, तो पैसा एक ज़रूरत का चीज़ है, लेकिन पैसे के लिए ही पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे विद्यालय के सभी टीचर आपको अपने समाज, अपने भाई की तरह समझता है, और इसीलिए उस हिसाब से आपके बच्चे को एजुकेशन देता है। तो इसमें क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन होता है। और सिर्फ पैसे के लिए किसी स्कूल में, बाकी स्कूल में पढ़ाते होंगे टीचर, तो उनको सिर्फ पैसे से मतलब होगा, पढ़ाएंगे नहीं बढ़िया से। ये थोड़ा सा अंतर है बाकी स्कूल के टीचरों में, हमारे स्कूल के टीचरों में। तो ये यही रहा कि भाई आप हमारे यहाँ इसलिए पढ़ाइए कि बाकी जगह से मैं बेहतरीन रिजल्ट दूंगा, आपको पारदर्शिता के साथ रिजल्ट दूंगा, और ये भी श्योरिटी दूंगा कि आप रहो ना रहो, मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा। ये 3 श्योरिटी है। धन्यवाद।